अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए मुहर्रम वाली दलीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको लोग हलीम भी कहते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, दलीम बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले तमाम दालों को भिगो के रख दिया था और मैं आपको बताती चलती हूँ कि मैंने कौन कौन सी दालें यूज़ की हैं। मैंने चने की दाल यूज़ की है, तकरीबन मैंने चने की दाल ले लिया हाफ़ कप। ठीक है, सारी दालें ही तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिए। चने की दाल मैंने हाफ़ कप ले ली है। लाल दाल जो होती है, मुझे नाम दालों के इतने नहीं पता, तो मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी। जो लाल दाल होती है तकरीबन ये भी मैंने हाफ़ कप ले ली है। और येलो जो दाल होती है, जिसको धोती दाल कहते हैं हमारी ज़बान में, वो भी मैंने हाफ़ कप ले लिया है। और उसके अलावा मैंने ले लिया माश की दाल, सफ़ेद दाल जो होती है, वो भी हाफ़ कप। और दलिया ले लिया मैंने, दलिया मैंने लिया तकरीबन 1 कप। चावल इसमें जाएंगे, चावल मैंने ले लिए हाफ़ कप। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैंने पहले अलग अलग अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद इसे तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पानी से धोया, दालों को साफ़ कर लिया और इसे तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिए थे। ठीक है, तमाम दालों को मैंने 2 घंटे पानी में भिगो दिए थे। इनको साइड पे रख देते हैं और अब एक पतीला लेते हैं। पतीले के अंदर हम तमाम दालों को ऐड करेंगे। देखिए, तमाम दालें जो है मैंने पतीले में ऐड कर दी और इसके अंदर मैं अब डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज मैंने इसमें डाल दिए, स्लाइसिस में कट किए हुए। और ये अदरक ले लिए, अदरक मैंने ले लिए 2 टेबल स्पून कटी, मोटा मोटा मैंने काट लिया था अदरक को। और साथ ही इसमें लहसुन जाएगा, लहसुन मैंने ले लिए 1.5 टेबल स्पून, इसको भी मैंने मोटा मोटा कट कर लिया लहसुन को। और साथ इसमें हम हल्दी डालेंगे, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। और नमक इसमें डाल दिए, नमक मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। और साथ इसमें हम पानी इतना डालेंगे, इतने पानी आपने डालना है कि उस पानी में जो है आपकी दालें जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। ठीक है, तो मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन दालों को प्रेशर दे देंगे। तो अब हम कुकर को प्रेशर दे देते हैं, चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो देखें, दालों को मैंने गलने के लिए चूल्हे पे ठहरा दिए, कुकर में प्रेशर दे रही हूँ। तब तक हम क्या करते हैं, कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है मीडियम फ्लेम पे और इसके अंदर मैं अब ऑयल डालूंगी। अब हम क्या करेंगे, गोश्त का कोरमा रेडी कर लेते हैं। तो ऑयल में डाल रही हूँ 1 कप, क्योंकि हम हलीम बना रहे हैं तो इसमें जो ऑयल है ज़्यादा जाता है। तो 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हम गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ की मैंने कटी हुई स्लाइसिस में प्याज डाल दिए। और प्याज को हम क्या करेंगे, अब लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन होगी और अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त मैंने ले लिया है हड्डी वाला, बोनलेस और चर्बी वाला मिक्स ले लिया है। तकरीबन 1 किलो गोश्त मैंने डाल दिए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद मैं अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डालूंगी। 3 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसी तरह से गोश्त को भून लूँगी तकरीबन 5 मिनट तक लगातार। और ये मेरे पास कुछ मिसाले हैं जो इस हम कोरमे में डालेंगे। सूखा धनिया कुटा हुआ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, तो नमक मैंने इसमें ले लिया 1 टेबल स्पून। दालों में भी हमने नमक ऐड किया, एहतियात से डालिएगा। हल्दी जाएगी इसमें 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम मिसाले हम कोरमे में ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, गोश्त को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक लगातार इसी तरह से स्पून चलाते हुए भून लिया और अब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। तो ये चारों मिसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिसालों को। तो ये देखिए व्यूवर्स, मिसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, और अब हम मिसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे इसी तरह लगातार तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। हल्का सा मैं पानी का छींटा दूंगी ताकि हमारे मिसाले जो हैं वो नीचे लगे नहीं। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिसालों को भून लूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम क्या करते हैं, अपने दालों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, दालें हमारी गल गई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें दालें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। और जब आप प्रेशर दें तो बिल्कुल दालों को ड्राई मत कर दीजिएगा, मतलब पानी बिल्कुल भी खुश्क मत कर दीजिएगा, पानी इसमें इतना रहना चाहिए। तो अब मैं इसमें चूल्हे पे ठहरा दूंगी इन दालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि ये बिल्कुल थिकनेस नहीं हो जाती, दालों में लेस नहीं आ जाती। तो देखिए व्यूवर्स, हमने कोरमे को भूना है तकरीबन 10 मिनट तक लगातार, इसी तरह से हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 4 से 5 कप। इतना पानी आपने डालना है कि आपका गोश्त जो है बिल्कुल गल जाए, मतलब चूरा चूरा हो जाए। और अब मैं क्या करूँगी, इस गोश्त को हम कुकर में डालेंगे और इसको प्रेशर दे देंगे जब तक कि गोश्त आपका बिल्कुल चूरा चूरा नहीं हो जाता। तो मैंने कुकर में गोश्त डाल दिया, इसे प्रेशर देने के लिए मैंने ठहरा दिया। जब तक हम अपनी दालों को चेक कर लेते हैं, तो दालों को बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे ठहराया हुआ है पकने के लिए। देखें दालें जो हैं लेस छोड़ रही हैं, आप देख सकती हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अब हमने दालों को अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन हम इसको पकाएंगे ऐसे 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। चम्मच व्यूवर्स आपने लगातार नीचे चलाना है, वरना दालें जो हैं आपकी नीचे लग जाएंगी। अगर नीचे दालें लग गई तो दालों का जायका जो है ख़राब हो जाएगा। इसी तरह मैं 20 से 25 मिनट तक दालों को पकाऊंगी लगातार स्पून चलाते हुए। तो ये देखिए व्यूवर्स, दालें मैंने 20 से 25 मिनट तक पकाई थी लगातार, और मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया। हमारी दालें रेडी हो गई हैं। इसको हम मिक्सचर को अब ठंडा कर लेते हैं दालों को। तो ये देखिए व्यूवर्स, कोरमा हमारा जो था हमने प्रेशर दिया था, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें इस तरह से आपका गोश्त गलना चाहिए, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाना चाहिए। और अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपको हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, तमाम हड्डियाँ मैं इसमें से निकाल लूँगी। हड्डियों को हमने ज़ाया कर देना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हड्डियाँ मैंने निकालने से पहले इसको पहले हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। मैं भूल गई थी बताना, तो ये 5 मिनट मैं इसको फ्लेम पे भून रही हूँ। और भूनने के बाद हम इसे चूल्हे से नीचे उतार देंगे और इसकी हड्डियाँ जो इसके अंदर हैं वो सारी निकाल के ज़ाया कर देंगे। तो देखें 5 मिनट मैंने भूना था और इसमें से हड्डियाँ मैंने गोश्त में से निकाल ली हैं सारी। और अब हम जो हमारा कोरमा है उसके अंदर हम अपनी दालों को मिक्स कर देंगे। तो देखें तमाम दालें डालने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स, आप इस स्टेज पे अगर चाहें तो इसे चूल्हे पे रख के इसको आपने पकाना है। तकरीबन आप इसे आधा घंटा पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि दालें और गोश्त जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। और पकाने के बाद आप इसे साथ साथ घोटा भी लगाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं घोटा नहीं लगाऊंगी, मैं इसे क्या करूँगी, जूसर में पीस लूँगी, ठीक है। आप इस तरह से भी घोटा भी लगा सकते हैं। लगातार चूल्हे पे रख के इसे 20 से 25 मिनट पकाएंगे लगातार स्पून चलाते हुए। अगर आप चाहें तो आप इसी स्टेज पे इसे जूसर में आप पीस लें, उसके बाद आप इसको पका लें। और ये मैंने प्याज ले लिए, 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिए और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। और अब क्या करेंगे, हम तड़का लगाने के लिए अच्छी तरह से हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। और प्याज डालने के बाद मैंने इसमें 1 चुटकी नमक की डाल दी है, मिक्स करेंगे। नमक डालने से क्या होती है, हमारी प्याज खिली खिली बनती है। तो देखें प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई, इसे चूल्हे से हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, ये जो हमारी हलीम है इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। इसको मैंने जूसर में अच्छी तरह से पीस लिया, आप देख सकते हैं। और पीसने के बाद फिर मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे लगातार स्पून चलाते हुए। अगर आप स्पून नहीं चलाएंगे तो हलीम आपकी नीचे लग जाएगी। और साथ ही इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे गरम मसाले को अच्छी तरह से और इसे हम 20 से 25 मिनट तक लगातार इसी तरह से पकाएंगे स्पून चलाते हुए, ताकि हमारी दालें और गोश्त जो हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं, जायका जज्ब हो जाए आपस में। तो देखें लगातार मैं हलीम को इसी तरह से पका रही हूँ। और साथ ही ये जो हमने तड़का लगाया था प्याज़ों वाला, उसका जो ऑयल है हाफ़ मैंने बचा दिया और हाफ़ में इसमें हलीम में ऐड कर दिया मैंने। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें इसे लगातार मैं इसी तरह से 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, बबल्स आ रहे हैं, हलीम हमारी पक रही है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, देखें कितनी लेस छोड़ दिया हलीम ने। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है हलीम की।
तो ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने लगातार हलीम को इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पका लिया है। ठीक है, और अब हम इसे क्या करेंगे, चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये हमारे हलीम के कुछ लवाजमात हैं। ठीक है, ये गार्निश की चीज़ें हैं जो हम एंड में हलीम के ऊपर सर्व करते हैं डाल के। इसके बगैर हमारी हलीम जो है अधूरी है। तो ये देखें, आपको लेमन चाहिए होंगे कटे हुए थोड़े से, और जो हमने प्याज फ्राई की थी तड़के वाली, ये उसका ऑयल है। ये हम सर्व करेंगे, उस वक्त सर्व करेंगे जब आप प्लेट में निकाल के सबको देंगे। और प्लेट में निकालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे फैला के, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि किस तरीके से आप सर्व करेंगे। और साथ ही हमारी फ्राई की हुई प्याज हैं। हरी मिर्चें आपको चाहिए हुई होंगी कटी हुई हस्बे ज़रूरत। अदरक चाहिए होगी आपको जुलियन शेप में कटी हुई, और थोड़ा सा आपको हरा धनिया चाहिए होगा। ठीक है, ये वो लवाजमात हैं जो हम हलीम के ऊपर डाल के सर्व करते हैं। ठीक है, इसके बगैर हमारी हलीम अधूरी है। तो ये देखें व्यूअर्स, हलीम मैंने डिश आउट कर ली है कढ़ाई में। और ये जो आप जब सर्व करेंगे हलीम को, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जब आप प्लेट में डाल के दें तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये तड़के वाला जो ऑयल है ये डाल के देंगे गरम करके। अदरक डालेंगे, इस तरह से गार्निश कर लेंगे। थोड़ी सी हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और साथ ही इसमें हमारी फ्राई प्याज जाएंगी। तो ये सर्व करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जब आप सर्व करेंगे प्लेट में तो इस तरीके से सर्व करके देंगे, और साथ ही ऊपर हम लेमन रख देंगे। लास्ट में थोड़ी सी अदरक मैंने दोबारा से डाल दी है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी मुहर्रम वाली दलीम, जिसको हलीम भी कहते हैं, बन के रेडी होगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कैसे लेस छोड़ी हुई है हलीम ने। बहुत ही मज़ेदार इस रेसिपी से हमारी जो दलीम है बन के रेडी होती है। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गरम गरम हलीम आप सर्व करें, नान के साथ हलीम खाने का अपना ही मज़ा है। आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन नान के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन इसे क्लिक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।